फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अरुण अकेडमी। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल अरुण अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं इस समय आप सभी लोगों के लिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रेणी लेकर चल रहा हूं। उसी क्रम में फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा कि जो रुधिर वर्ग AB होता है उसमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सर्वग्राही कहते हैं। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं, इनके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो पहला फैक्टर क्या था कि जो रुधिर वर्ग AB था उसे हम क्या कहते हैं, सर्वग्राही कहते हैं। किस लिए कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है हमारा कि जो रुधिर वर्ग O होता है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, जिसके कारण इसे हम क्या कहते हैं, सर्वदाता कहते हैं। ठीक है, तो दो फैक्टर हमारे क्लियर हो गए। पहला क्या कि रुधिर वर्ग AB को सर्वग्राही कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। सेकंड पॉइंट कि रुधिर वर्ग O को क्या कहते हैं, सर्वदाता कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की एंटीजन नहीं उपस्थित होती है। ठीक है, अब थर्ड स्टेप के बारे में हम जानेंगे। तीसरा है कि हमारा जो मनुष्य का हृदय होता है इसका भार लगभग कितना होता है, 300 ग्राम होता है। ठीक है, कितना होता है, लगभग 300 ग्राम होता है। अगला पॉइंट है कि स्वस्थ मनुष्य का शरीर जो होता है या उसका जो हृदय होता है उसका 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, धड़कता है। ठीक है, अर्थात स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला पॉइंट है कि जो रक्तदाब होता है, ठीक है, जो स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है वो 120/80 mmHg होता है। ठीक है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रक्तदाब, जिसको हम BP कहते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जो मनुष्य का मूत्र होता है, ठीक है, इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। ये किसके कारण होता है, ये उस मलमूत्र में उपस्थित यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। ठीक है, तो अर्थात जो यूरोक्रोम वर्णक की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है कि जो एड्स है उसके लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है, तो एलिसा टेस्ट करवाया जाता है। ठीक है, कैसा टेस्ट कराया जाता है, तो एलिसा टेस्ट करवाया जाता है। ठीक है, तो एलिसा जो प्रणाली है से एड्स बीमारी की HIV वायरस का पता लगाया जाता है। ठीक है, एड्स किसके द्वारा होता है, किस वायरस के द्वारा होता है, तो एड्स जो है HIV वायरस के द्वारा होता है। किस वायरस के द्वारा होता है, HIV वायरस के द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कि टिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रवाहित होता है। ठीक है, जो टिटनेस हो जाता है, टिटनेस से क्या होता है कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है जिसके आवेग या सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान में शरीर के अंदर जाती हैं, पहुंचाई जाती हैं, वो प्रभावित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है हमारा कि जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके शरीर में रुधिर की मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर होती है। ठीक है, तो एक स्वस्थ मनुष्य में रुधिर की मात्रा कितनी होती है, लगभग 5 से 6 लीटर होती है। अगला पॉइंट कि मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। कहाँ होता है, किडनी में। किडनी मतलब वृक्क जिसको कहते हैं। ठीक है, वृक्क की संख्या कितनी होती है, तो वृक्कों की संख्या होती है 2, अर्थात एक जोड़ी होती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है और यह कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है और यह मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, मस्तिष्क में एक सैला टर्सिका नामक गर्त होता है, उसी में ये पाई जाती है। ठीक है, ये मटर के दाने के आकार कितनी संरचना होती है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल अरुण अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।